नमस्कार साथियों, आज हम सारे लोग जानने वाले हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि डेमोक्रेसी के परिणाम, डेमोक्रेसी के फायदे क्या हैं या नुकसान क्या हैं। ठीक है, आज हम सारे लोग ये जानेंगे क्या है कि डेमोक्रेसी। पहले देख लेते हैं कि क्या है। तो जो डेमोक्रेसी है ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी सरकार का एक रूप है या सरकार का यानी गवर्नमेंट का एक टाइप है। जैसे पहले राजा हुआ करते थे, उसके अलावा तानाशाही हुआ करती है, उसके अलावा सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होती है। वैसे ही ये भी एक गवर्नमेंट है, एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट है जिसमें जो लीडर होते हैं यानी जो नेता होते हैं वो सिटीजन के द्वारा यानी जो जनता होती है, जो पब्लिक होती है, उनके द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। यानी एक आदमी चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद जो जीता वही आदमी क्या बन जाएगा, सरकार में जाएगा, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा और फिर वो सरकार चलाएगा यानी नियम और कानून बनाएगा और लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्या लाएगा, स्कीम चलाएगा यानी पॉलिसीज क्रिएट करेगा। ठीक, अब जो आदमी चुनाव के द्वारा यानी इलेक्शन के प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट होने के बाद पार्लियामेंट में पहुंचा है तो उसके ऊपर एक मोरल प्रेशर रहेगा कि नहीं रहेगा कि हर 5 साल बाद मुझे फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है और अगर मैं काम नहीं करूंगा, ठीक, काम नहीं करूंगा इन द सेंस कि लोगों के लिए पॉलिसी, जो वेलफेयर पॉलिसीज हैं, जो कल्याण की योजना है, अगर मैं क्रिएट नहीं करूंगा तो फिर जो लोग हैं वो दोबारा हमें वोट नहीं देंगे। ठीक, तो डेमोक्रेसी इसलिए हम सारे लोगों के लिए अच्छी है। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी मैंने क्या बताया कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वेयर लीडर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय क्या होगा, सिटीजन। ठीक है, मतलब जो नेता होते हैं वो नागरिकों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं यानी सीधे तौर पे चुने जाते हैं। ठीक, अब डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट यानी राजाशाही यानी इसको मोनार्की बोलते हैं, या फिर डिक्टेटरशिप जिसको हम तानाशाही बोलते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर, उन सारी चीजों से सुपीरियर क्यों रखा जाता है कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सबसे अच्छी क्यों। ठीक, चलिए देखते हैं। डेमोक्रेसी जो है वो इसलिए अच्छी है कि यहाँ पे जो नेता होते हैं वो हर 5 साल बाद यानी एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद लोगों से इलेक्ट किए जाते हैं, लोग उनका इलेक्शन करते हैं। तो जब लोग उनका इलेक्शन करते हैं तो इससे उनके ऊपर एक मोरल प्रेशर क्रिएट होता है, एक नैतिक रूप से दबाव बना रहता है। ठीक, तो वो लोगों की अच्छी अच्छी, लोगों के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज यानी वेलफेयर की पॉलिसीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, समझे। तो इसमें जो इसका पहला फीचर है डेमोक्रेसी का वो क्या है कि जो वेलफेयर की पॉलिसीज होंगी वो कम होंगी कि ज्यादा होंगी, बोलो। ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा होंगी। ठीक, तो वेलफेयर ऑफ सिटीजन होगा, ठीक, ज्यादा होगा। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हमको कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान जो है वो हमको जो राइट देता है, नहीं जो अधिकार देता है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट। तो ये क्या करेंगे, जो डेमोक्रेसी होगी यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, इनहेंस करेगी। क्या करेगी, इनहेंस। और क्या इनहेंस करेगी, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स। ठीक, उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, देखो, अकेले ही एक नेता तो नहीं होगा। बोलो, जो एरिया होगी वो, जैसे अपना इंडिया है या अपना यूपी ले लें तो इसमें यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, देयर आर 80 सीट्स इन यूपी ऑफ लोकसभा। ठीक, अब ये बताओ कि 80 लोग हैं और 80 लोग पहुंच गए पार्लियामेंट में और 80 लोग चुनाव के, मतलब जो कहीं भी कोई रूल रेगुलेशन बन रहा है, ठीक, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं यानी भाग ले रहे हैं, उनकी भागीदारी है। तो ये बताओ कि एक अकेला आदमी वही कुछ नियम को बना देता तो ज्यादा समस्याएं होती, तो ज्यादा एरर होने के यानी कमियां होने के चांसेस थे, या फिर वो 80 लोग मिलके आपस में डिस्कस करके बना रहे हैं तब ज्यादा कमी होने के चांसेस होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब एक अकेला आदमी बैठ के चुनाव उस नियम को बना रहा होगा तब गलती होने के ज्यादा चांसेस, बोलो, है ना। तो वही है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसका एक फायदा और ये होता है कि क्या होता है कि ये अलाउ करती है, अलाउ एररलेस
एररलेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग मतलब कि एररलेस इनके द्वारा जो बनाए गए नियम कानून होंगे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए गए नियम कानून होंगे वो क्या होंगे, एररलेस होंगे, उनमें कमियां बहुत कम या ना के बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नेता बैठेंगे, फिर आपस में डिस्कशन होगा, उसके अलावा एक अपोजिशन होगा। अपोजिशन यानी एक एक अपोजिशन को क्या बोल सकते हैं, विपक्ष होगा। ठीक, तो अगर विपक्ष है तो उसका काम ही होगा कि वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनमें कमियां निकालेगा, और कमियां निकालेगा तो बनने के ड्यूरेशन में ही, मतलब जब नियम को बनाया जा रहा है उसी टाइम पे उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा कि नहीं कर दिया जाएगा, यानी निकाल दिया जाएगा कि नहीं। तो अगर निकाल दिया जाएगा तो जब हमारे सामने नियम आएंगे, वो नियम या कानून या एक्ट जो भी वो बना रहे हैं, ठीक, जब वो हमारे सामने आएंगे तो उनमें कमियां कम होंगी कि नहीं होंगी, बोलो, है। तो इसके अलावा जो इसका दूसरा फीचर है वो क्या हो सकता है कि अलाउ करेक्शन ऑफ एरर्स। बोलो, है कि नहीं। तो हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इसके फीचर्स देखे। ठीक, उसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। ये बताओ कि एररलेस डिसीजन मेकिंग हो रहा है, करेक्शन को एरर करने की हमको चांस दे रहा है, मौके दे रहा है, तो ये बताइए जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी होगी, यानी जो नियम कानून बनाने की क्वालिटी होगी, ये इम्प्रूव होगी या फिर धीरे धीरे ये डाउनफॉल की तरफ जाएगी, यानी इसकी जो क्वालिटी होगी वो बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो लोग हैं वो ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, तो इसकी जो इसकी डिग्री होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। बोलो, है। उसके अलावा इसकी अपनी कुछ कमियां हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसकी अपनी कुछ कमियां हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कमियां ये हैं, ठीक, छोड़ो, अच्छा ला बता देते हैं। डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है इसकी ये कमियां होती हैं कि देखो ये जितने सारे नेता जो हैं, ठीक, अगर बहुत सारे लोग साथ में बैठ के और आपस में डिस्कशन करने के बाद तब किसी नियम और कानून को बना रहे हैं, तो क्या होगा कि जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा, मीन्स दे रिक्वायर मोर टाइम, मतलब उनको ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। बोलो, यानी एक लेंदी प्रोसेस होगी, यानी अगर कोई भी नियम और कानून बना रहे हैं तो उसमें डिले होगा, डिले यानी क्या होगा, देरी होगी। उसके अलावा और क्या हो सकता है कि नेता हर देखो एक सर्टेन टाइम पे, डेमोक्रेसी में एक सर्टेन टाइम के बाद चुनाव होते हैं, यानी इलेक्शन होता है। तो अगर नेताओं के ऊपर एक प्रेशर होगा, बर्डन होगा कि हमको चुनाव में जाना है, तो किसी भी तरीके से, ठीक, आइदर हुक और बाई क्रुक, किसी ना किसी तरीके से वो इलेक्शन की प्रोसेस में ही इन्वॉल्व रहेंगे, वो प्रयास करेंगे कि हमको किसी ना किसी तरीके से पावर में ही रहना चाहिए। बोलो, है कि नहीं। यानी जो इलेक्शन लीडर्स है वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू बी इन द पावर आइदर बाई एनी मैनर। हाँ, बोलो, ये सही है कि नहीं है। ठीक, तो ये सारे प्रोसेस, ये सारी जो, ये तो मैंने इसके नेगेटिव एस्पेक्ट बताए, जबकि ये सारे जो थे ये पॉजिटिव एस्पेक्ट थे, यानी डेमोक्रेटिक आउटकम्स थे। ठीक, क्या क्या डेमोक्रेटिक आउटकम्स क्या क्या थे कि जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक, वो अच्छे से इंप्लीमेंट किए जाएंगे, उनको ज्यादा फंडामेंटल राइट दिए जाएंगे, उनका जो वेलफेयर प्रोग्राम है वो अच्छे से चलेगा। उसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी उसमें एरर कम होंगे, ठीक, उसमें करेक्ट करने के चांसेस ज्यादा होंगे, और उनकी जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी। धन्यवाद।